हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूनहाओ ने बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उस मिस्टीरियस ग्लोब को ओपन नहीं कर पा रहा था, जो देखकर यूनफंग उसका मजाक उड़ाने लग गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें बिल्कुल उसी बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूनहाओ अभी भी उस मिस्टीरियस ग्लोब को ओपन करने की कोशिश करने में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यूनहाओ ने अपने किसी एंशिएंट टेक्निक का यूज करके उस मिस्टीरियस ग्लोब के फर्स्ट लेयर को ओपन कर दिया था, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी डिसेबल्स के साथ साथ एल्डर यून भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनहाओ अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो हवा में जाकर अपने स्पिरिचुअल पावर को और भी ज्यादा क्वांटिटी में इस ग्लोब के अंदर डालने लग गया था, जिसकी वजह से देखते ही यूनहाओ ने उस मिस्टीरियस ग्लोब के सेकंड लेयर को भी ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी जगह ही कांपने लग गई थी। अब यूनहाओ को उस मिस्टीरियस ग्लोब के सेकंड लेयर को भी ओपन करता हुआ देख सभी डिसेबल्स उसे बहुत ज्यादा जीनियस कहने लगे थे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनहाओ बहुत ज्यादा स्टाइल से जमीन पे आके एल्डर यून को वो ग्लोब वापस कर देता है, जो देखकर एल्डर यून भी उसकी तारीफें करने लगे थे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनहाओ अपने फादर को शुक्रिया कहने लगा था, क्योंकि उनकी वजह से आज यूनहाओ ये सब हासिल कर पाया है, जो सुनकर उसके फादर भी मुस्कुराने लग गए थे। दूसरी तरफ से एल्डर यूनहाओ के फादर से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए इसका अच्छा से ध्यान रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा आगे जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब बातें सुनकर हाईसेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो एल्डर यूनिंग से कहता है कि यूनटियान ने अकादमी के सारे ट्रेजर्स को यूज कर दिया, वो भी सिर्फ अपने बेटे के वेज को ओपन करने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये सब सही हो रहा है? वो भी ये मौका देकर तुरंत यूनफेंग भी बोलने लग जाता है कि सिटी लॉर्ड का बेटा लिन फ्यू से शादी करना चाहता है, इसलिए अगर हमने इस शादी के लिए मंजूरी दे दिया तो फिर नॉर्दर्न माउंटेन के अंदर मौजूद सभी के सभी हर्ब्स और क्रिस्टल्स हमारे इन फैमिली के हो जाएंगे। और अगर लिन फ्यू ने इस लूजर से शादी कर लिया तो फिर ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, इसलिए एल्डर यूनिंग आप इसके बारे में कुछ सोचिए। यूनफेंग की ये बात सुनकर यूनहाओ भी उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, ये कुत्ता तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है, कोई इसके मुंह में खादी पकड़ा दो, वरना नहीं तो ये बेचारे यहाँ पर भौंकते हुए ही मारा जाएगा। अब यूनहाओ के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर यूनफेंग का भी माथा सटक गया था, इसलिए तुरंत ही उसने अपने स्वॉर्ड की मदद से यूनहाओ पर हमला भी कर दिया था, जो देखकर यूनहाओ ने भी बहुत इजीली उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक काफी खतरनाक लेवल की स्वॉर्ड फाइट शुरू होने लगी थी। लेकिन वो फाइट और भी ज्यादा आगे बढ़ पाती कि उससे पहले ही एल्डर यूनिंग ने उन दोनों को रुकने के लिए कह दिया था, साथ ही साथ वो उनको धमकी भी देने लगे थे, जो सुनकर उन दोनों को भी ना चाहते हुए वहाँ पर रुकना पड़ता है। वो एल्डर यूनियन को फाइट के बीच में आता हुआ देख हाईसेंग तुरंत ही उससे कहने लगता है, हमारे सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी के साथ भी फेयर फाइट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम इनके साथ एक डुएल करें, जिसमें जो भी जीतेगा उसको इस अकादमी का कंट्रोल दिया जाएगा। हाईसेंग की ये बात एल्डर यूनियन को भी काफी ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो भी इस डुअल फाइट के लिए मान गए थे, जिससे कि फिर उनको इन डिसेबल्स के एबिलिटी का भी नमूना देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ ही इस फाइट के लिए यूनहाओ भी तुरंत ही मान जाता है, जिसके साथ ही वहाँ पर एल्डर यूनियन भी अनाउंस करते हुए बता देते हैं ये फाइट 3 दिनों के बाद होगी, जो भी इस फाइट को विन करेगा उसको ही इस मार्शल अकादमी का कंट्रोल दिया जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर से हमारा सीन शिफ्ट होकर थोड़ी देर बाद यूनफेंग की तरफ आ जाता है, जो कि एक बिलॉर्ड क्रिस्टल की मदद से अपना कल्टीवेशन कर रहा था। असल में पाइथन बिलॉर्ड क्रिस्टल उसके फादर ने ही उसे ला कर दिया था, ताकि यूनफेंग अपना ब्रेक थ्रू करके जेनियन स्टेज के पीक लेवल पर पहुंच जाए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यूनफेंग ने पूरी तरह से उस बिलॉर्ड क्रिस्टल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करके जेनियन स्टेज के पीक लेवल पर पहुंच जाता है। असल में दोस्तों, जेनियन स्टेज को ट्रू यूएन रियलम भी कहा जाता है। अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होकर यूनहाओ पर आ गया था, जो कि काफी सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो अपने वाइटल एनर्जी को रिकवर कर सके। हम देखते हैं कि यूनहाओ ने बहुत इजीली उन सभी स्पिरिचुअल हर्ब्स को रिफाइन करते हुए अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके साथ ही वो अपने कॉन्शियसनेस के अंदर भी पहुंच जाता है, ताकि वो वहाँ से एक टेक्निक सीख सके, जिसका नाम था स्पिरिट स्वॉर्ड टेक्निक। जिस टेक्निक के अंदर काफी सारे लेवल्स होते हैं, मगर यहाँ यूनहाओ का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो था, तो इसीलिए वो सिर्फ स्पिरिट स्वॉर्ड के फर्स्ट लेवल को सीख कर अपने कॉन्शियसनेस के अंदर से बाहर आ जाता है। और तभी उसी वक्त उसके दरवाजे पर कोई नॉक कर देता है, जो सुनकर जैसे ही यूनहाओ अपने रूम के दरवाजे को ओपन करता है, तो तभी अचानक से लिन फ्यू ने अपने स्वॉर्ड की मदद से यूनहाओ पर बहुत ज्यादा तेजी से हमला कर दिया था। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर यूनहाओ के रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा तेज थे, उसने काफी तेजी से मूव करते हुए लिन फ्यू के स्वॉर्ड को डॉज कर लिया था, और जिसके साथ ही वो भी यहाँ पर अपना स्वॉर्ड निकाल कर लिन फ्यू से फाइट करना शुरू कर देता है। और तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि लिन फ्यू ने अपने स्वॉर्ड की मदद से यूनहाओ पर एक बहुत ही ज्यादा जोरदार अटैक कर दिया था, लेकिन यूनहाओ ने भी बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने स्वॉर्ड को आगे करते उसके स्वॉर्ड को ब्लॉक कर दिया था, जिसके साथ ही वो उससे सवाल करने लगा था कि आखिर तुम उस पर अचानक से हमला क्यों कर रहे हो। असल में दोस्तों, यहाँ पर लिन फ्यू उसके पावर्स को चेक कर रही थी कि क्या वो 3 दिनों के बाद होने वाले कंपटीशन के लिए तैयार है भी या नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि लिन फ्यू से कहती है तुम्हें अभी और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वैसे भी तुमने बहुत ही ज्यादा साल यूं ही बेकार में बर्बाद कर दिया। अब लिन फ्यू की ये सभी बातें सुनकर यूनहाओ भी उसे हाँ कह देता है,
मगर साथ ही साथ वो उसे बहुत जरा घूर घूर कर देखने भी लगा था। मगर लिन फ्यू उसे गलत समझ लेती है, इसलिए वो उसे शर्माते हुए कहती है तुम मुझे ऐसे नजरों से नहीं घूर सकते, वैसे भी मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। तो ये सुनकर यूनहाओ से बताता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल सील लगी हुई है। अब यूनहाओ की ये बात सुनकर लिन फ्यू भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो हैरान होते हुए उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इसके बारे में मालूम कैसे चला। इस पर यूनहाओ से बताता है कि लज्जू कहते की वजह से तुम्हारे अंदर पॉइजन आ गया, जिसकी वजह से तुम वहाँ पर बेहोश हो गई थी। तो इसलिए मैं जब तुम्हारा इलाज कर रहा था, यानी कि तुम्हें हिल कर रहा था, तो तभी मुझे इस सील के बारे में मालूम चला। वैसे क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो कि आखिर तुम्हारे अंदर उस सील को किसने लगाया था? यूनहाओ की बात सुनकर लिन फ्यू से बताती है कि असल में ये सील मेरी माँ ने लगाया हुआ है। जब मैं 5 साल की थी तो तभी हम पर कुछ बहुत ही खतरनाक लुटेरों ने हमला कर दिया। मेरे फादर उन लुटेरों से फाइट करते हुए मारे गए और मुझे बचाने के लिए मेरी माँ ने एक जगह मुझे छुपा दिया और वो कहीं पे भाग गई। उसी समय ही मेरी माँ ने इस सील को मुझ पर लगा दिया ताकि मैं सेफ रह सकूं। फिर वहाँ पर कुछ समय बाद तुम्हारे फादर आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मैं जब 18 साल की हो जाऊंगी तो ये सील मेरे अंदर से अपने आप ही मिट जाएगा। और ये सब बताने के बाद मिस लिन वहाँ से दुखी होते हुए चली गई थी। यहाँ पर मिस लिन की ये सभी बातें सुनकर यूनहाओ को इसके बारे में आइडिया लग गया था कि मिस लिन भी एक एंशिएंट ह्यूमन रेस की डिसेंडेंट है। फिर इसके बाद हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही कमीना बुद्धा गॉड्स के कहने पर आया हुआ था। वो यहाँ पर सिटी लॉर्ड को बताता है कि मुझे स्वॉर्ड मार्शल अकादमी से एंशिएंट ह्यूमन का ऑरा फील हुआ है। शायद से वो डिवाइन गॉड्स के हाथों से किसी तरह से बचकर यहाँ रीइंकार्नेट हो गया होगा। उस कमीने बुद्धे की बात सुनकर सिटी लॉर्ड भी उस एंशिएंट ह्यूमन को ढूंढने के लिए मान जाता है। जिसके बाद यहाँ से हमारा सीन चेंज हो गया था और हमें 3 दिनों के बाद स्वॉर्ड मार्शल अकादमी के उसी बैटल एरिना का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सभी के सभी डिसेबल्स फाइट को देखने के लिए पहले से ही मौजूद हो रखे थे। और उसके साथ साथ रूहा उस फाइट को देखने के लिए इस कमीने बुढ़े के साथ साथ सिटी लॉर्ड का बेटा जियांग सुआन भी पहुंच गया था। उसी वक्त यूनहाओ की नजर उस बुढ़े के गले पर लटकी हुई पेंडेंट पर चला जाता है, जो कि उसे जाना पहचाना लग रहा था। तभी वहाँ पर एल्डर यूनिंग भी बैटल को देखने के लिए पहुंच गए थे। साथ ही साथ वो उन दोनों का भी स्वागत कर रहे थे। वो उनसे कहते हैं मुझे उम्मीद है कि आज का बैटल देखकर आप दोनों को काफी ज्यादा मजा आएगा। उनकी बात सुनकर वो दोनों भी हाँ कहकर अपने अपने सीट पर बैठ गए थे। जिसके बाद एल्डर यूनिंग सभी को इस बैटल का रूल बताते हुए कहने लगे थे इस बैटल को 3 राउंड में किया जाएगा। जो भी टीम इस बैटल के ज्यादा राउंड्स को विन करेगी वही टीम इस बिलो डुअल कॉन्टेस्ट को विन करेगी। और जैसे ही एल्डर यून का भाषण वहाँ पर खत्म होता है तो तभी यून फैंग के टीम की तरफ से एक बंदा काफी तेजी से बैटल एरिना के अंदर एक बहुत ही कूल एंट्री मारते हुए आ जाता है, जिसका सामना करने के लिए यूनहाओ के टीम की तरफ से भी एक बंदा जिसका नाम यूनहू था वो अपने स्फीयर को समन करते हुए बैटल एरिना के अंदर आ गया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच एक बहुत ही कमाल की फाइट शुरू हो गई थी, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पर लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। मगर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो बंदा यूनहू पर भारी पड़ने लगा था और उसने एक बहुत ही अच्छा मौका देकर यूनहू को एक बहुत ही ज्यादा जोरदार किक लगा दिया था, जिसकी वजह से यूनहू सीधा जाकर एरिना से बाहर जा गिरता है। साथ ही वो काफी ज्यादा घायल भी हो गया था। लेकिन इसी के साथ साथ वहाँ पर उसे बुरा भी लग रहा था कि वो अपने टीम के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। वही दूसरी तरफ वो बंदा यूनहू को हराकर जोर जोर से हंस रहा था, जो देखकर तुरंत ही मिस लिन ने एरिना में जंप करते हुए उस बंदे पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब उन दोनों के दरमियान एक बहुत ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू होने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि इस फाइट के दौरान मिस लिन उस बंदे पर भारी पड़ने लग जाती है। वो अपने स्वॉर्ड से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश लगाते हुए उस बंदे को काफी ज्यादा दूर गिरा दिया था, जिसके कारण उस बंदे को थोड़ी बहुत इंजरीज भी हो गई थी। वो मिस लिन के स्किल्स और पावर्स को देखकर सिटी लॉर्ड का बेटा जियांग सुआन भी उससे इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता है। वही दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि इनफेंग इशारों में उस बंदे को बता देता है कि तुम मिस लिन को जान से खत्म कर दो। अब ये सरा पाते ही वो बंदा तुरंत अपने एक फॉरबिडन स्किल का यूज करते हुए मिस लिन पर लगातार काफी सारे फायरबॉल से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसको मिस लिन भी बहुत इजीली अपने सोच से डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो बंदा आकर मिस लिन के सोच से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी थी। और ये एनर्जी असल में काफी ज्यादा मात्रा में मिस लिन की बॉडी से निकल रही थी, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल एंशिएंट एनर्जी होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बंदा पूरी तरह से घायल होकर एरिना के बाहर जा गिरता है। लेकिन दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि मिस लिन के ऑरा को फील करके इस कमीने बुढ़े को पता चल जाता है कि मिस लिन असल में एंशिएंट ह्यूमन रेस से बिलोंग करती है। तभी दूसरी तरफ से एक बंदा बहुत ही ज्यादा स्पीड से मिस लिन पर हमला करने के लिए आने लग गया था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस लिन ने तो उस बंदे को एरिना में अपना पाँव ही रखने नहीं दिया, उसने उस बंदे को हवा में ही हरा दिया था, वो भी सिर्फ अपने एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक से, जो देखकर यूनहाओ भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो गया था। दोस्तों मैं इसके पहले के एपिसोड एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नाराज नहीं होंगे। तो दोस्तों अगर आप सबको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तब तक के लिए बाय।